नमस्कार, मैं दिव्या। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर विस्तार से। भारत में एसी 3 क्लास और वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों की मांग बढ़ने से रेलवे को 2025-26 के वित्त वर्ष में यात्री राजस्व में 16% का मुनाफा होने का अनुमान है। एसी 3 एग्जीक्यूटिव क्लास और एसी चेयर कार से आय में वृद्धि हो रही है, लेकिन टिकट में वृद्धि नहीं होगी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र अपने स्कूल से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट उम्मीदवार इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होकर 10वीं के लिए 18 मार्च और 12वीं के लिए 4 अप्रैल तक चलेंगी। इसरो का 100वां मिशन NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट 29 जनवरी को लॉन्च किया गया था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण सैटेलाइट की कक्षा आगे नहीं बढ़ पाई। थ्रस्टर्स काम नहीं कर पाए। हालांकि सैटेलाइट अंडाकार कक्षा में है। इस मिशन से भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर दिखाने की उम्मीद थी। भारत में बाघों की संख्या 3600 से अधिक हो गई है, जो दुनिया के कुल बाघों का 75% है। ये वृद्धि संरक्षण प्रयासों और इंसान जंगली जानवरों के बीच संघर्ष की कमी वजह से हुई है। साथ ही बाघों के लिए उपयुक्त निवास स्थान और स्थानीय समुदायों की मदद से इस विकास को संभव बनाया गया है। भारत के बजट 2024 में समुद्रयान मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो समुद्र की गहराई में रिसर्च और संसाधन अध्ययन करेगा। इस मिशन में मानव युक्त पनडुब्बियों का उपयोग होगा और समुद्र के बायोलॉजिकल सोर्स, मिनरल्स और ऊर्जा का अध्ययन किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेनों की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि रेलवे उसे पूरा नहीं कर पा रही है। जल्द ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होगा और राज्यों के कई रूटों के लिए डिमांड आ रही है। रेलवे वंदे भारत ट्रेनों के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वसंत पंचमी पर महाकुंभ के तीसरे और आखिरी अमृत स्नान में 16.58 लाख से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत ऑपरेशन 11 लागू किया गया है और प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए वन वे रूट और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए हैं। ट्रंप के चीन, कनाडा और मैक्सिको के साथ टैरिफ वॉर के बीच भारत और अमेरिका बातचीत के जरिए मुद्दों का समाधान कर रहे हैं। भारत को टैरिफ का कोई बड़ा खतरा नहीं है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने बजट 2025 पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि पहले 12 लाख रुपए की आय पर भारी टैक्स लगता था, लेकिन अब इस पर टैक्स 0 किया गया है। उन्होंने मिडिल क्लास को सम्मान देने का दावा किया और बताया कि दिल्ली में बच्चों के लिए टिंकरिंग लैब्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रभास ने अपनी आगामी फिल्म कनप्पा का पहला लुक साझा किया है, जिसमें वे रुद्र के रूप में नजर आ रहे हैं। उनके लुक में लंबी बाल, त्रिपुंड और रुद्राक्ष की माला दिखाई दे रही है। फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज होगी, जिसमें अक्षय कुमार और काजल अग्रवाल भी अहम भूमिकाओं में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अंतरिम रैली में पीएम मोदी ने आप सरकार पर हमला करते हुए भाजपा के संकल्प पत्र को पूरा करने की गारंटी दी। उन्होंने महिलाओं को 2500 देने, मध्यम वर्ग को आयकर राहत और पूर्वांचल के विकास पर जोर दिया। आज से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत में मौसम बदलेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR सहित कई राज्यों में बारिश, बर्फबारी और कोहरे का अलर्ट है। 10 फरवरी तक ठंड बढ़ने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिनों में भाजपा कार्यकर्ताओं को थाली, घंटी और ढोल बजाने की अपील की, ताकि स्विंग्स वोटर को प्रभावित किया जा सके। उन्होंने भाजपा की विजय का विश्वास जताते हुए 8 फरवरी को विजय सभा की योजना की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें रक्षा खर्च बढ़ाकर 6.81 ट्रिलियन रुपए किया गया है। पाकिस्तान में इस बजट को लेकर चिंता है, खासकर भारत की सेना के आधुनिकीकरण और हथियारों की खरीद को लेकर। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की नजर पाकिस्तान और चीन पर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त इस महीने जारी की जाएगी। इस योजना के तहत छोटे और गरीब किसानों को हर साल 6000 रुपए मिलते हैं, जो 2000 रुपए की 3 किस्तों में सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलोमोन यांग 4 से 8 फरवरी तक भारत यात्रा पर होंगे। उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत के डिजिटल और तकनीकी नवाचारों के योगदान को देखना है। वे भारतीय नेताओं से बहुपक्षवाद पर चर्चा करेंगे और भारत के विकास की समीक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। याचिका में हादसे में मारे गए लोगों की मौतों, अधिकारियों पर कार्रवाई और व्यवस्था सुधार की मांग की गई थी। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 6 फरवरी से शुरू होगी। भारत की टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल,
विराट कोहली, ऋषभ पंत और मोहम्मद शमी जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय टीम इंग्लैंड को पहले वनडे में हराने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स ने पहले हफ्ते में 40 से 50 करोड़ की कमाई की, जबकि फिल्म के मेकर्स ने 99.7 करोड़ की कमाई का दावा किया है। ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने फिल्म की कमाई के आंकड़ों को खारिज करते हुए इसे बड़ी ब्लॉक बुकिंग बताया है। Vivo V50 स्मार्टफोन जल्दी लॉन्च हो सकता है, जिसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर, 8GB रैम और 50 MP OIS सपोर्ट वाला कैमरा होगा। ये स्मार्टफोन 6.67 इंच अमोल्ड डिस्प्ले, 90W फास्ट चार्जिंग और IP68 रेटिंग के साथ आ सकता है और 18 फरवरी को भारत में रिलीज हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पूर्ण बजट 2025 पेश किया, जिसमें 50.65 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च है। सरकार की मुख्य कमाई आयकर, जीएसटी और कर्ज से होती है। 20% बजट ब्याज चुकाने पर खर्च होगा और कर्ज की वसूली के लिए विभिन्न घरेलू और बाहरी स्रोतों का इस्तेमाल किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान रविवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंची और भोले बाबा का आशीर्वाद दिया। सुरक्षा के बीच मंदिर पहुंची सारा ने मास्क पहना था, जिससे लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। पूजा के बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भारतीय रेलवे इस वित्तीय वर्ष में यात्री किराए से 16% अधिक आमदनी की उम्मीद कर रहा है, जिससे खजाने में 92,800 करोड़ रुपए आ सकते। वंदे भारत जैसे प्रीमियम ट्रेनों और AC3 कोचों ने इस बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में अब कारों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अगस्त 2023 में भारत NCAP की शुरुआत के बाद कार निर्माता अपनी गाड़ियों को क्रैश टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। अब तक कई कारों को 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग मिल चुकी है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 मैच में शिवम दुबे के कनेक्शन स्थानापन्न के रूप में हर्षित राणा को खिलाया, जिससे विवाद उठ गया। इस नियम की शुरुआत 2019 में खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए की गई थी, लेकिन इस पर बहस जारी है, खासकर जब से तेज गेंदबाज को स्थानापन्न किया। रिलायंस जियो ने 179 प्रीपेड प्लान को फिर से लॉन्च किया है, जिसमें 28 दिन की वैधता, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 2GB डेटा, 300 SMS और जियो एप्स का फ्री एक्सेस मिलेगा। ये 199 रुपए के प्लान से सस्ता और अधिक वैधता वाला ऑप्शन है। Honor X9C 5G भारत में 15 फरवरी को लॉन्च हो सकता है। इसे Amazon पर टीजर के माध्यम से प्रमोट किया गया है। इसमें 12GB रैम, 108 MP कैमरा, 6600 mAh बैटरी, 66W फास्ट चार्जिंग और 6.78 इंच कर्व्ड अमोल्ड डिस्प्ले जैसे फीचर्स हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर फिसल गया है। अमेरिका, रूस और चीन शीर्ष 3 पर हैं। भारत की ताकत में सैन्य आधुनिकीकरण, विशाल सेना और उन्नत हथियारों का योगदान है। आम बजट 2025 के बाद भारतीय रुपया 87.29 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी टैरिफ, ट्रेड वॉर की आशंका और जियोपॉलिटिकल तनावों ने रुपए को कमजोर किया है। साथ ही शेयर बाजार भी भारी गिरावट का सामना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में परमार पर भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला देते हुए उनकी नियुक्ति को अवैध बताया गया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है राकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, संजीव कुमार, दिव्या लक्ष्मी, वरुण कुमार, अमित कुमार, रामबाबू दास, नौसाद रजा, विजयन कुमार। चलिए बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपकी यात्रा का पसंदीदा माध्यम क्या है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। हमारे साथ बने रहने